हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चावल के पापड़ लेकर आई हूँ, जिन्हें हमने बिना भाप के बनाया है और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और 10 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए हमने एक पतीला ले लिया है जिसे हमने अभी गर्म नहीं किया है और हम इसमें डाल रहे हैं 4 कप पानी। मेजरमेंट आप एकदम सही रखिएगा। 4 कप हमने पानी डाल दिया है इसमें। गैस का फ्लेम बंद है अभी। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के लगभग चावल का आटा लिया है। आधा कप आप ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। तो रेशियो आप बिल्कुल सही रखिएगा। 3 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनाना है हमें। तो पहले आप इसे मिक्स कर लें, इसके बाद ही आप गैस ऑन करेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे एकदम लम्स फ्री बनाना है हमें। तो हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लम्स फ्री है। इस तरह से चलाकर देख लें। तो चलिए अब गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर हाई टू मीडियम रखा हुआ है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। और इस तरह से चावल के पापड़ बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। इनमें कोई भाप वाला परेशानी नहीं है। इन्हें भाप में नहीं पकाना पड़ता है। बस इसी तरह से हमें इस घोल को थिक कर लेना है और इसके बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसे हमें अच्छी तरह से कंटिन्यू नीचे से चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है और चावल बहुत ही अच्छी तरह से पक रहा है, चावल का आटा। तो इसी तरह से इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे चावल का आटा लग जाएगा। तो बिल्कुल गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और चलाते रहें। तो 5 से 6 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से थिक होने लगा। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बबल्स आना शुरू हो गए हैं, मतलब कि ये थिक होने लगा है। तो अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से नीचे से काटते हुए हमें चलाना है ताकि बिल्कुल भी नीचे ना चिपके। और आप देख सकते हैं तो इसे हमें 1 मिनट और बॉईल करना है ताकि हमारे जो बबल्स है थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो जाए। तो 1 मिनट और इसे हमको कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैटर एकदम कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ये अच्छी तरह से हमारा चावल का आटा कुक हो गया है। तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो मैं सिंपल से जीरे डाल रही हूँ 1 टीस्पून और नमक। पापड़ में नमक कम ही डालिए क्योंकि पापड़ सूखने के बाद नमक तेज हो जाता है। मैंने यहाँ पर और कुछ नहीं डाला है। आप अपने मनपसंद स्पाइसेस इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इन पापड़ों को बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक शीट ले ली है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। बिना ऑयल लगाए भी ये बन जाएंगे। तो अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया हमने। अब हम इसमें इस तरह से 1-1 टेबल स्पून करके अपना बैटर डालते जाएंगे। तो ये देखिए, आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर आप एक चूड़ी की मदद से भी इसे बना सकते हैं। तो मैं आपको इस तरह से भी बनाकर दिखा रही हूँ। जितने बड़े या छोटे आपको बनाने हों आप उस हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चूड़ी ले ली है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था हमने और अब बहुत ही अच्छी तरह से इससे एक बराबर के पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। इन्हें 2 से 3 दिन की धूप दिखा के आप ज़रूर रखिए, जिससे कि इसे आप सालों तक खा सकते हैं। तो देखिए बिना भाप के ही बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही कम सामान से ये पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पर राइस फ्लावर लिया है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इतने में हमारे 50 चावल के पापड़ बन जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो है ना, बहुत ही कम बजट में बहुत ही टेस्टी पापड़ बनकर तैयार। तो ये देखिए बहुत सारे हमने फैला लिए हैं और इसी तरह से हम सारे बैटर के पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से सूखने देंगे। 1 दिन की धूप में ही ये पलटने लायक हो जाएंगे। तो इन्हें हम सुखा लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें धूप में 2 से 3 दिन तक हम अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर अच्छे सालों तक खा सकते हैं और या फिर आपका जब मन करे तो इसे हम फ्राई भी करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही स्मॉल साइज़ के बनाए हैं और देखिए बहुत ही डबल साइज़ के हो गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से फूल रहे हैं और बहुत ही खस्ता और क्रंची हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं बिना भाप में बनाए झंझट के, क्योंकि भाप में हर किसी से बनाना नहीं आता। उसमें कच्चा पक्का होने की दिक्कत हो जाती है, चिटक भी जाते हैं बीच से।
तो ये देखिए हमारे पापड़ एकदम परफेक्ट बिना चिटके हुए बहुत ही हल्के, बहुत ही क्रंची बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो लीजिए बनकर तैयार है। केवल 3 चम्मच चावल के आटे से बनकर तैयार हमारे पापड़ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और देखने में तो बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए आलू और साबूदाना की बहुत ही टेस्टी चकली लेकर आई हूँ, जिसे आप सालों तक स्टोर करके भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलूओं को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। आलू को हमें ठंडा लेना है और बहुत ज़्यादा मैसी या बहुत ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए। सूखे आलू लेना है, इन्हें ठंडा कर लें अच्छी तरह से। अब हमें इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आप अच्छी तरह से ही ग्रेट करें, हाथों से मैश ना करें, नहीं तो इनकी मोटी मोटी गुठलियाँ रह जाएंगी। तो आप देख सकते हैं आलू हमारा बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और ठंडा भी है। तो अच्छी तरह से हम सारे आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने साबूदाना लिया है, जिसे हमने 2 घंटे के लिए सोक कर दिया था। तो आलू अच्छी तरह से मैश कर लिया है हमने। अब हम इसमें हमारा फूला हुआ साबूदाना भी डाल देते हैं। कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। जीरा डाल दिया हमने ½ टी स्पून। कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद नमक ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये पापड़ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और आप इन्हें बनाकर एयरटाइट कंटेनर में भरकर सालों तक खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये एक डो के फॉर्म में आ गया है। इसे बनाने में हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हल्का सा ऑयल लगाकर इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट होने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं और आटे ने बहुत अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। अब ये एक चकली मेकर ले लिया है हमने। मोल्ड में बहुत अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर करके इसमें डालेंगे और हमारी चकलियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से इंस्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन हम स्टोर करने वाली बना रहे हैं, इसलिए इन्हें हम इस तरह भरकर इन्हें धूप में सुखाएंगे। अगर आप इन्हें इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो बस आप इसके बाद चकलियों को बनाकर फ्राई कर लीजिए। तो अच्छी तरह से इसको बंद कर लेते हैं। अब चकली बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट ले लिया है। इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। आप इसे प्लास्टिक शीट पर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे राउंड राउंड करके चकली बना लेंगे। पेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो चकली बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये देखिए एक चकली हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से थोड़ा दूर दूर पर हमें सारी चकलियों को बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं एक प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, थाली में भी बना सकते हैं। और इन्हें 2 से 3 दिन की धूप लगनी चाहिए, जिससे कि इसे हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, सालों तक। तो इसी तरह से देखिए हम बना लेंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल नमक का इस्तेमाल किया है। आप व्रत वाला नमक डालकर इन्हें व्रत वाले पापड़ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बिना किसी झंझट के बहुत ही ईजिली हमारी साबूदाना और आलू की चकली बन गई है। तो इसी तरह से हम सारी चकलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने धूप में अच्छी तरह से चकलियों को डाल दिया है। अब इन्हें हम 2 से 3 दिन की धूप अच्छी तरह से दिखा देंगे, क्योंकि ये थोड़े से मोटे होते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से धूप लगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख जाए। सूखने के बाद हम इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लेंगे और जब मन पड़ेगा तब इन्हें हम तल कर खा सकते हैं। तो इन्हें अब हम सूखने देते हैं 2 से 3 दिन की धूप में। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 दिन हो गए हैं और हमारे साबूदाना और आलू के पापड़ बहुत ही अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब आप इन्हें जब चाहें तलें या फिर एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दें। तेल को हमने बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मीडियम हॉट ऑयल में, और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारी आलू और साबूदाना की चकली बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरह से हम और भी तल कर दिखाएंगे आपको। तो अब आपका जब भी मन करे आप इस तरह से इन्हें एक बार बना लीजिए और स्टोर करके जब चाहें तब आप इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए इन्हें फ्राई कर लीजिए
आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहेंगी। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी आलू और साबूदाना की चकली। इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए आलू के बहुत ही टेस्टी पापड़ लेकर आई हूँ, जिसे हमने घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और इन्हें अच्छी तरह से ठंडा भी कर लिया है हमने। अब हम इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसे हमने पतले वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आलू गर्म भी नहीं होने चाहिए और इनमें पानी भी नहीं होना चाहिए। सारे आलू को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे। इन्हें हाथों से मैश ना करें, नहीं तो इनमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। आलू को बहुत ही अच्छी तरह से हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद ज़्यादा नमक हो जाता है। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया हमने। मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमें इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारा आलू एकदम डो फॉर्म में आ जाए। पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है हमें। इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और आप देखिएगा ये एकदम चिकना हो जाएगा, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टिकी डो फॉर्म में आ गया है। तो अब इसमें हम हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमने। 1 टेबल स्पून के लगभग ही हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं ये मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इससे बनाएंगे हमारे पापड़। तो हल्का सा ऑयल लगाकर चिकना कर लेते हैं और ढककर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, डो एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इसके छोटे छोटे नींबू साइज़ के बॉल्स बना लेंगे। हाथों में हल्का सा ऑयल ले लें। ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है हमें, तो बस हाथों में हल्का सा ऑयल लेके और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे और इससे हमारे पापड़ बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बॉल्स बना लेना है छोटे छोटे। जितने मीडियम या बड़े पापड़ आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप इसकी बॉल कट कर लीजिए। तो इस तरह से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और इन पापड़ों को बनाना बहुत ही आसान है, पंखे की हवा में ही ये सूख जाते हैं। तो बॉल्स हमारी बन गई हैं। इस तरह से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए पापड़ बना लेते हैं। पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट ले ली है। इसमें हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर ली है, क्योंकि पापड़ इसी तरह से बनेंगे। तो ऑयल लगा लिया है हमने। अब एक छोटा साइज़ का बॉल ले लेते हैं। जो अभी हमने बॉल्स बनाकर रखे थे, हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और दूसरे वाले पार्ट से हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे। और हम इसे हाथों से भी फैला सकते हैं और इस तरह से आप थाली रखकर या फिर किसी भी चकला बेलन का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ईजिली हमारा पापड़ बनकर तैयार हो गया है। और अब आप इसे पंखे की हवा में या फिर धूप में, जिसमें चाहे उसमें फैलाकर और इसे अच्छी तरह से सुखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पापड़ बनकर तैयार हो गया है और इसी तरह से हम सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, पापड़ बनाकर हमने इस तरह से फैला दिया है प्लास्टिक शीट में। अब इसे हम अच्छी तरह से सूखने देंगे। 4 से 5 घंटे के अंदर ही ये सूख कर तैयार हो जाते हैं। पंखे की हवा में 5 से 6 घंटे में सूख जाएंगे। पापड़ बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर सालों तक खा सकते हैं। कुछ पापड़ आपको तलकर भी दिखाते हैं। अब पापड़ को फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को हमने गरम कर लिया है। मीडियम हॉट ऑयल रखना है हमें। और देखिए, पापड़ बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं रखना है, नहीं तो पापड़ हमारे लाल हो जाएंगे। तो ये देखिए, तलते समय थोड़ी सी नरम रहेंगे और ये जैसे ही निकल जाएंगे तो अच्छी तरह से कड़क हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ों को फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन आलू के पापड़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरे चैनल में इस तरह से आसान और टेस्टी रेसिपी आपको देखने को मिलती ही रहेंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।